गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू पैरामेडिक क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे शुगर के बारे में, जो मोस्ट कॉमन डिजीज है आजकल की, जिसको कहते हैं डायबिटीज। ठीक है, शुगर का जो टेस्ट होता है हमारा, डायबिटीज का जो टेस्ट होता है, कितने तरीके के टेस्ट होते हैं, किस में हम कलेक्ट करते हैं, किस चीज से हम सैंपल को लगाते हैं, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें कितने टेस्ट आते हैं और किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, आज हम उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे कि डायबिटीज कितने तरह का होता है, किन किन तरीकों से वो होता है और उसके क्या क्या रीजन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग शुगर के बारे में, डायबिटीज टेस्ट के बारे में। शुगर टेस्ट, शुगर टेस्ट मोस्ट कॉमन है, हर घर में 10 में से 1 आध लोगों को डायबिटीज होता है, आजकल नॉर्मल है। तो इसका टेस्ट कौन कौन सा आता है और कब कब कैसे कैसे सैंपल कलेक्ट करवाते हैं, ये नॉर्मली हर इंसान को पता होना जरूरी है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुगर होता किस वजह से है। शुगर के लिए 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि पैनक्रियास सेक्रेट करता है। ठीक है, तो पैनक्रियास क्या है? पैनक्रियास एक मिक्स ग्लैंड है। पैनक्रियास एक मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि इसको कहा जाता है। ये इंडोक्राइन का भी काम करती है, मतलब हार्मोन सेक्रेशन का भी काम करती है, प्लस एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन मतलब एंजाइम सेक्रेशन का भी काम करती है। एज लाइक हमारे डाइजेशन में पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म में काम करता है, प्लस ये हार्मोन का सेक्रेशन करता है। जैसे कौन से 2 हार्मोन निकलते हैं जो ग्लूकोज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हार्मोन की बात किया जाए तो पहले निकलता है हमारा इंसुलिन, ठीक, दूसरा निकलता है हमारा ग्लूकेगॉन। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं वो हमारे शुगर डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हमारे ग्लूकोज को कम करके उसको स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, एज लाइक कि अगर हम लगातार तो खाना नहीं खाते रहते हैं, कुछ खाना अभी खाते हैं, कुछ खाना थोड़ी देर बाद खाते हैं, मतलब कुछ खाना हम लोग का कुछ एनर्जी के फॉर्म में ग्लूकोज अभी यूज होता है, कुछ 2 घंटे बाद ग्लूकोज यूज होता है, कुछ तब यूज होता है मान लो हमने सेकंड टाइम का खाना नहीं खाया या ऐसा कुछ हो गया जिस वजह से हम नहीं खा पाए, या हमने फास्ट रखा था इस वजह से हमने खाना नहीं खाया। तो जो फैट के रूप में हमारा जो वसा जो स्टोर्ड है उसको निकाल के हम यूज करते हैं। तो ये स्टोरेज का काम जो है वो इंसुलिन का होता है, वो ग्लूकोज को स्टोर करने का काम करता है। दूसरा काम क्या होता है ग्लूकेगॉन का? ग्लूकेगॉन ग्लूकोज को इंक्रीज करता है, कैसे? स्टोर से रिलीज कराकर। ठीक है, स्टोर रिलीज करा के मतलब फैट को वापस से गलाएगा, वापस से ग्लूकोज में चेंज करेगा और एज एनर्जी सोर्स हमारे अंदर यूज कराने को देगा। तो कुल मिला के इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ये तो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायबिटीज टेस्ट के लिए। अब मेनली कॉमन हम लोग जिंदगी में कितने तरीके के डायबिटीज टेस्ट करते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, उसकी बात करते हैं तो हम लोग के पास टोटल सबसे पहले बात आती है हम लोग की फास्टिंग, जिसको FBS कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। ये जो फास्टिंग ब्लड शुगर का टेस्ट होता है ये बिफोर 8 AM के पहले हो जाना चाहिए, मतलब 8 बजे के पहले पहले इसका टेस्ट होना जरूरी है। 8 बजे के पहले पहले इसका टेस्ट होना क्यों जरूरी है? क्योंकि 8 बजे तक हम लोग का जो स्टोर ग्लूकोज होता है वो वापस 8 बजे के बाद हम उसको एनर्जी में यूज करने लगते हैं। तो इसमें कम से कम हमको 10 से 12 घंटे का गैप चाहिए रहता है, मतलब रात का खाना खाए हुए सुबह कम से कम 10 घंटे का गैप वहां मिलेगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक और चीज क्या चाहिए रहती है हमको, एक तो 10 से 12 घंटे का गैप, ठीक है, 12 से आवर का गैप चाहिए रहता है, और जो कलेक्शन होता है वो बिफोर 10 होता है, बिफोर 8 AM। ठीक है, मॉर्निंग 8 बजे से पहले पहले हम लोग करीब 8 बजे तक में इसका कलेक्शन कर लेते हैं। ये जो फास्टिंग का हो गया काम। अब दूसरा टेस्ट होता है हमारे पास PPBS। PPBS का फुल फॉर्म होता है पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर। ठीक है, ये जो पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर होता है ये खाना खाने के 2 घंटे बाद होता है। ठीक है, खाना खाने के 2 घंटे बाद का मतलब जब भी हम फास्टिंग कराने के बाद खाना खाए, मतलब हमने 9 बजे खाना खाया, 9 बजे हमारा खाना खत्म हुआ, 9 बजे खाना खत्म होने के बाद 2 घंटे बाद 10 11 नेक्स्ट टेस्ट हमारा 11 बजे होगा, मतलब सैंपल कलेक्शन जो होगा आफ्टर 2 आवर ऑफ मील। ठीक है,
खाना खाने के 2 घंटे बाद। एक और टेस्ट होता है हमारे पास जिसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आरबीएस। आरबीएस मतलब रैंडम ब्लड शुगर। ठीक है, जिसको हम लोग ब्लड शुगर रैंडम भी कहते हैं। ठीक है, मतलब बीएसआर भी कई लोग लिखते हैं, ब्लड शुगर रैंडम भी कई लोग लिखते हैं। डॉक्टर जब प्रेस्क्राइब करते हैं तो बीएसआर या आरबीएस लिखना पसंद करते हैं। तो रैंडम ब्लड शुगर का क्या हालचाल होता है, इसका हम लोग कभी भी सैंपल किसी भी टाइम ले सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कभी भी और कहीं भी। ठीक है, अब ये 4 टेस्ट हो गए, ये 3 टेस्ट हो गए। एक और टेस्ट हमारा बहुत कॉमन लिया जाता है, इसमें जीटीटी या जीसीटी का टेस्ट होता है। दोनों ही कॉमन चीजें हैं, मतलब दोनों ही सेम है, लेकिन दोनों का जो एक्सटेंशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जीटीटी का फुल फॉर्म होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, जीसीटी का मतलब होता है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। ठीक है, ग्लूकोज टॉलरेंस या फिर ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट में हम लोग 3 फ्लोराइड के सैंपल्स लेते हैं, मतलब 3 सैंपल इसमें कलेक्ट होते हैं। तीन सैंपल आपको चाहिए रहते हैं। कैसे कैसे, ये देखो आप जरा। पहला सैंपल जो हमारा होता है वो हम एज लाइक एफबीएस लेते हैं, मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर का। जैसे हमारा 10 to 12 आवर का गैप था, सेम वैसे ही हम लोग पहला सैंपल लेते हैं। दूसरा सैंपल कब लेते हैं, दूसरा सैंपल हम लोग क्या करते हैं, फास्टिंग मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर की तरह से एक पहला सैंपल लेने के बाद, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं 75 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं, जो हमारा नॉर्मल ग्लूकोज आता है ना, उस ग्लूकोज को करीब हम लोग प्लस 1 लीटर वाटर मिक्स करते हैं और पिला देते हैं। ठीक है, मिक्स एंड ड्रिंक, मिक्स करके पेशेंट को पिला देते हैं। ग्लूकोज पीने के 1 घंटे बाद दूसरा सैंपल होता है, तो ग्लूकोज के 1 घंटे बाद, आफ्टर 1 आवर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, फिर जो तीसरा सैंपल होता है हमारे पास, वो आफ्टर 2 आवर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो टोटल 3 सैंपल होते हैं एज लाइक एफबीएस। पहला सैंपल लिया जाता है, दूसरा सैंपल 1 आवर ऑफ ग्लूकोज, तीसरा सैंपल 2 आवर ऑफ ग्लूकोज। ये हमारे 4 टेस्ट हो गए, एफबीएस, सीबीबीएस, आरबीएस, जीटीटी और जीसीटी। ठीक है, एक और बहुत कॉमन टेस्ट होता है जिसको हम लोग एवरेज ग्लूकोज चेक करने के लिए करते हैं। वो कौन सा टेस्ट होता है, वो हम लोग का टेस्ट होता है HbA1c। ठीक है, तो चौथे के बाद 5वां हमारा टेस्ट आता है HbA1c। HbA1c को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ग्लाइकोजिलेट हीमोग्लोबिन। ठीक है, ग्लाइकोजिलेट हीमोग्लोबिन। ये जो शुगर टेस्ट होता है, इसमें हम क्या पता करते हैं, इसमें एवरेज लेवल ऑफ शुगर पता करते हैं 3 मंथ का, तो 3 मंथ एवरेज शुगर। इसका जो टेस्ट होता है ये 3 मंथ में एक बार किया जा सकता है, या फिर अगर किसी डॉक्टर को पिछले 3 मंथ का किसी पेशेंट का रिकॉर्ड देखना है तो हम लोग उसका टेस्ट हम लोग इस तरह से करवाते हैं। आप देखो आप कि इसको कलेक्ट किस में करते हैं, हमारे पास ढेर सारे वॉल्स होते हैं, कलेक्ट किस में करते हैं वो वाली बात कर रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो भी टेस्ट होते हैं, एफबीएस, पीबीएस, आरबीएस, जीटीटी और जीसीटी, ये जो है ये ग्रे में कलेक्ट किए जाते हैं, ग्रे में कलेक्ट होते हैं। प्लस इसका जो टेस्ट है वो प्लाज्मा से लगता है, टेस्ट जो है वो प्लाज्मा से लगता है। ठीक, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ग्रे में होता है, ग्रे में सोडियम फ्लोराइड होता है, सोडियम फ्लोराइड में जो ग्लूकोज के टेस्ट लगते हैं वो किससे लगते हैं, प्लाज्मा से लगते हैं। लेकिन जब हम लोग HbA1c की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो ये HbA1c हमारा EDTA के थ्रू लगता है। ठीक है, EDTA के थ्रू जो टेस्ट लगता है हमारा, इसमें हम लोग हीमोग्लोबिन के
अंदर ये देखते हैं, सॉरी आरबीसी के अंदर ये देखते हैं कि आरबीसी कितना ग्लूकोज एडजस्ट करती है, या आरबीसी को क्योंकि जिंदा रहने के लिए या एक्टिव रहने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो ग्लूकोज के लिए कितना वो ग्लूकोज अब्जॉर्ब करती है, इसको देखने का हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ से हम लोग HbA1c जो है वो EDTA में कलेक्ट करते हैं, बाकी ऊपर के जो 4 होते हैं वो हम लोग फ्लोराइड में कलेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे शुगर के टेस्ट हो गए। इसकी वजह से होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन की वजह से होता है। इंसुलिन हमारे ग्लूकोज को स्टोर करता है और डिक्रीज करने का काम करता है, जबकि ग्लूकागॉन जो होता है हमारे ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? स्टोर फैट को ग्लूकोज में बदलकर एनर्जी फॉर्म में बदलता है, ताकि जब हम खाना नहीं खाएं या स्टारवेशन की कंडीशन में जब हम 1-2 टाइम का खाना मिस कर जाए तो वो फैट जो है वो हमारे ग्लूकोज में यूज हो पाए, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ये वाला टेस्ट पढ़ते हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मास्क पहने, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। बाय।